हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शैला व्लॉग्स में आप सबका वेलकम, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत गर्मजोशी के साथ गर्मा गर्म वेलकम, क्योंकि व्लॉग्स की इस होड़ में जहाँ रोज़ाना हम लोग एक नया व्लॉग देखते हैं, तो यकीनन ये उस व्लॉग के अंदर एक इजाफा है। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मुख्तलिफ़ फील्ड से जुड़े रहने की वजह से इतने ज़्यादा हैं कि मुझे उन्हें लोगों के साथ ना सिर्फ शेयर करना चाहिए, बल्कि अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन एक्सपीरियंसेस की रोशनी में मुझे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही सोचकर मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पहले अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद ही लोगों को समझ आता है कि हमें किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, कोई हमें हमारी मदद कर सकता है या किस लेवल पे जाकर वो हमसे हमारी उस लेवल तक हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक तरह से एक दूसरे थोड़ी सी जान पहचान कर लें। हालांकि बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का कि तकरीबन दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जानने की वजह यही है कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जर्नलिज़म से जुड़ा रहा। तो मैं बताना यही चाहती थी कि मेरी इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती एजुकेशन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से रही। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमएड किया। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी वहीं से किया, और जर्नलिज़म में मास्टर डिग्री लेने के बाद मैंने जर्नलिज़म के अंदर अपने कैरियर की शुरुआत की। और वो शुरुआत इतनी तरक्की तक पहुंच गई कि मैंने अपना एक मैगज़ीन ख़ुद अपने आप अपनी पॉकेट से महफ़िल सनम नाम का निकाला, और तकरीबन 10 साल तक ये सफ़र जारी रहा। लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे मसरूफ़ियात की बिना पर, कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स रहे कि मैं उसको उस तरह से वक्त नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यहीं ब्रेक कर दिया जाए, और उसके साथ साथ ही मैंने अपनी जो तालीम थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर कंटिन्यू की, एमफिल किया, पीएचडी की। और उसके बाद ये सफ़र यहीं तक नहीं रुका, बल्कि ये सफ़र जाके रुका एलएलबी पर। और कह नहीं सकते कि आगे ये सफ़र रुकेगा या और जारी रहेगा, क्योंकि पढ़ते रहना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और मुझे मेरे शौहर का भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है, ताकि मैं अपनी तालीम को रोक ना सकूं, या अपने ज़िंदगी में जो भी मैं करना चाहती हूँ वो उसमें हमेशा मेरा साथ देते हैं। घूमने फिरने का भी मुझे बेपनाह शौक़ है, और हम दोनों अक्सर करके तो ऐसा होता है कि बैग उठा के जब घर से निकलते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हमारा ये सफ़र 2 दिन का है या 2 महीने का है। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना और लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानना, अलग अलग जगहों पर जाना जहाँ पर कोई सरहद की पाबंदी नहीं है। और इसी तरह से जब मैं जर्नलिज़म में थी, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला पेपर जो सेमिनार में पढ़ा वो मैंने इंग्लैंड में पढ़ा। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी, बड़ी खुशी की बात थी कि जहाँ लोग अपना सफ़र जब शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि आगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैंने अपना सफ़र जो है हिंदुस्तान से बाहर से शुरू किया, और बड़ा अच्छा लगा, लोगों का रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस ब्लॉग के ज़रिए, ये तो था एक मेरा एक एजुकेशनल आपका या प्रोफेशनल आपको जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आगे जो व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ उनके अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़िंदगी के जो भी मसले मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम अपने अलावा किसी और से शेयर नहीं कर सकते। कभी कभी तो रिश्तेदारी, दोस्ती, ये तमाम चीज़ें आड़े आती हैं। हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद लोग कहीं हमारा मजाक ना बनाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरी यही कोशिश है कि वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिस तरह भी आप मुझसे रहनुमाई चाहेंगे, किसी भी तरह से, किसी भी फील्ड में, चाहे आपके बच्चों के कैरियर को चुनने का कोई मसला हो, आपको अपनी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़हनी दबाव का शिकार हों कि हम अपने प्रोफेशन और फैमिली लाइफ को किस तरह से एक साथ लेकर चलें, और या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह की कोई भी कानूनी मदद आपकी कर सकूं, कानूनी सलाह आपको दे सकूं, जो आपकी नौकरी से मुताल्लिक़ हो, जो आपके आम ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि घर में अचानक दरवाज़ा खटखटा के पुलिस आती है और नोटिस थमा के चली जाती है, जनाब आपके ऊपर 498 का केस रजिस्टर्ड हो गया, या आप फ़लाँ के रिश्तेदार हैं इसलिए आप पर ये केस रजिस्टर्ड हो गया। तो उस टाइम जो हालात होते हैं उनसे निपटने के लिए हमें किस तरह कोशिश करनी चाहिए, या हमें अगले कदम क्या उठाने चाहिए। तब किसी भी मुकाम पर किसी भी मौके पर, कहीं भी, किसी भी तरह से, जैसा भी आप लोग चाहें, मैं आपकी रहनुमाई के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी मैं घूमूंगी वहाँ के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और या
यकीनन आप लोगों को वो पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे घूमने का तरीक़ा बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं करते कि हम किसी पैकेज में जाएं, हमको जहाँ जैसे जो सवारी मिलती है, जिस तरह भी मिलती है, हमें अगर जाना है तो हम उसमें सफ़र करते हैं। तो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इसलिए थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो यकीनन आप लोगों से अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, लेकिन देखना ये है कि ये ब्लॉग मेरा कितने लोग पसंद करते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि मैं इस सीरीज़ को आगे जारी रखूँ या नहीं रखूँ। ओके, बाय बाय।